दोस्तों, मैं अभिषेक सीक्रेट नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो कि क्लास 6 का मैथ का एक टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, इनमें जानेंगे कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, सभी जानेंगे। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि प्राकृतिक संख्या समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या को अच्छी तरह से समझ लेंगे बच्चों, फिर हमें प्राकृतिक संख्या समझ आएगी। तो पहला टॉपिक हम डालते हैं संख्या। संख्या कैसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। जब हम संख्या को जान लेंगे तब हमें प्राकृतिक संख्या आसानी से समझ में आ जाएगी। तो संख्या क्या होती है? जैसे मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल में कि आपके बैग में कितनी किताबें रखी हुई हैं, तो आप बता दोगे आसानी से, उसे काउंट करोगे और बता दोगे कि 1 2 3 4 5, अंदाज बता दो 5 या 6 किताबें रखी हुई हैं। तो आप क्या बताओगे कि 5 या 6 किताबें रखी हुई हैं। तो इससे क्या हमें क्या ज्ञात होगा, वस्तुओं का बोध होता है। तो संख्या से क्या होता है, संख्या से हमें वस्तुओं का बोध होता है कि वस्तुएं कितनी हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ में होंगे कि संख्या से हमें क्या होता है। संख्या से हमें वस्तुओं का बोध होता है कि वस्तुएं कितनी हैं, उन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे कि वस्तुएं कितनी। जैसे हम आपसे पूछेंगे और एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो आप बता सकते हो। आप कहोगे मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है और मैं खुद हूँ। तो कितने हो गए, 5 लोग हो गए हैं। तो आप क्या कहोगे, 5 लोग। वैसे हिंदी में लिखते हैं 5 हिंदी में ऐसे, लेकिन हम यहाँ गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में 5 ऐसे लिखेंगे। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक प्रकार से संख्या हो गई है। ठीक है, समझ गए बच्चों। और संख्या कहाँ शुरुआत होती है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे इसे, जैसे हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आगे आगे चले जाएंगे 6 7। बहुत सी संख्या है। संख्या कितने होती है, 100 50 200 1000। जैसे कोई भीड़ है तो वहां पे हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर काउंट करें भी तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे 2000 लोग हैं, कि यहाँ पे 3000 लोग हैं। ऐसे पता लग जाएगा हमको। ठीक है, आप बच्चों समझ लो संख्या क्या होती है। इससे हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए हो। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है, वो होता है संख्यांक। अब संख्यांक क्या होता है ये हम आपको बताएंगे अभी। संख्यांक किसे कहते हैं, संख्यांक क्या होता है, हमने अभी पढ़ लिया था संख्या किसे कहते हैं। संख्या तो हमने टॉपिक पढ़ लिया कि संख्या किसे कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक आएगा संख्यांक। जब संख्या और संख्यांक को दोनों को हम समझ जाएंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या भी समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले हम पढ़ेंगे संख्यांक किसे कहते हैं। तो संख्यांक यहाँ पे आपने हेडिंग डालेंगे संख्यांक। मैंने हेडिंग डाल दिया। अब बच्चों आप कहोगे कि संख्यांक क्या होता है। तो संख्यांक में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि संख्या इतना आ रहा है और प्लस अंक आ रहा है। देखो अंक संख्यांक आ रहा है। तो संख्यांक को हम कैसे लिखते हैं, देखो संख्यांक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, संख्या प्लस अंक। तो देखो संख्या तो हम जान चुके हैं कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या तो हम जान चुके हैं संख्या किसे कहते हैं, और अंक हमें पहचानना है। अंक भी हम तुमको समझा देंगे कि क्या होता है, बस आप समझ जाओ संख्या में क्या होता है। तो संख्या मैंने संख्या बताया था कि संख्या से हमें वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या है तो हम संख्या बता सकते हैं। और संख्यांक क्या होता है, संख्यांक भी हम इन सबको बोल सकते हैं। कैसे,
कैसे बताएंगे? संख्या होती है हमारी ये, ठीक है, लेकिन संख्यांक क्या होगा ये आपको हम बताएंगे। संख्यांक जैसे समझो, पहले संख्या देखो, इसकी परिभाषा हम आपको बताया, समझाएंगे। संख्या को प्रदर्शित करने वाले अंकों को संख्यांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ लोगे आप कि संख्या को प्रदर्शित करने वाले अंकों को संख्यांक कहते हैं। संख्या तो हमारी ये, हम संख्या से हम ये पता चलता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं। जैसे हमने बता दिया कि अगर किसी की शादी है तो शादी में बहुत से लोग आते हैं, तो हमें 100 या 200 लोग आएंगे, तो 100 ये हमारी संख्या हो गई है, ठीक है, 100 या 200 लोग ये हमारी संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पे संख्यांक क्या होगा? संख्यांक में ये जो नंबर आए हैं, देखो हमारा 0 आया है, इसमें ये 0 आया है, ये 2 आया है, तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आई हैं? संख्या तो हमारी 200 है, ये 100 है, लेकिन संख्यांक क्या है? संख्यांक इसमें हमारा क्या क्या है? यहाँ पे 0 है, एक और 0 है, एक और 2 है, तो यहाँ पे संख्या हमारी कौन कौन सी आई है? 0 0 2। तो ये संख्यांक होते हैं जो संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आपके बैग में कितनी किताबें, तो आपने बता दी कि मतलब 5 या 6, तो ये संख्या है। लेकिन ये प्रतीक जो है, जो 5 को बता रहा है, 5 क्या होता है, 5 ऐसा होता है, तो ये संख्या होता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या हमें वस्तु का बोध कराती है, और संख्या क्या होता है? जो संख्या होती है उसे किस प्रतीक द्वारा शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों। अब हमारा टॉपिक आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं ये हम आपको बताएंगे, लिख लीजिए। देखिए बच्चों, हम समझ गए संख्या क्या होती है, वस्तु का बोध कराता है, संख्या कहलाती है। संख्या कहते हैं जो वस्तु बोध कराते हैं, जो उसमें जो नंबर होते हैं, अंकों को प्रदर्शित करते हैं, वो संख्या कहलाते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया है प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो देखो, मैंने अगर आपको बताया 1 2 3 4 5 6, ये तो संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या इन्हीं से शुरू होती है। तो मतलब हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती चली जाती हैं, लगातार चलती चली जाती हैं, मतलब कभी भी खत्म नहीं होती हैं संख्याएं। ये होती है प्राकृतिक संख्या। तो इसको लिख देते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं हम। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या समझे बच्चों? 1 से लेकर अनंत तक की, यानी कि हमारे 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार चलती चली जाएंगी, 1 से शुरू होंगी बच्चों, उसमें 0 नहीं होगा। 0 भी आप जानते होंगे ना, 0 संख्या होती है, 0 होती है, लेकिन उसमें शामिल नहीं होगी प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे कि 1 से शुरू होंगी हमारी संख्याएं, और आगे जितनी भी तुम जितनी भी दूर ले जा सको, चाहे अरबों खरबों, आगे जितनी भी संख्याएं सभी में आ जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। जैसे यहाँ हमारी 1 से शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलते 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 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट हमने लगा दिया, इससे हमें लगातार चलती चली जानी है संख्या। ठीक है,
और अनंत तक। अब पूछोगे आप अनंत क्या होता है? अनंत होता है मतलब संख्या खत्म नहीं हो रही, वो हमेशा लगातार बढ़ती चली आ रही है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि संख्या क्या होती है। संख्या से हमें वस्तुओं का बोध होता है कि वस्तुएं कितनी हैं। जैसे कि 1 2 3 4, इनसे हम बता सकते हैं कि कितनी है। मान लो किसी घर में 7 लोग हैं, किसी घर में 6 लोग हैं, या मान लो कोई कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, तो उसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं, वस्तुओं का बोध बता सकते हैं कि कितनी वो चीज है। ठीक है। और संख्या क्या होता है? संख्या हमारा संख्या प्लस अंक से बना होता है। संख्या हम जान चुके हैं कि हमारी ये सब संख्याएं होती हैं। अंक क्या होता है? अंक को इन्हीं को कहते हैं, लेकिन जो शो करता है ना, संख्या को प्रदर्शित करने वाले अंकों को संख्यांक कहते हैं। ठीक है, जो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ गए होगे आप। और अब इसका है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक चली जाएगी। ठीक है बच्चों, आप आसानी से समझ गए होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।